So today we are having the topic that is story writing. We are having an example of picture based story writing. We are given a picture. हमें उसका description लिखना है, basically उसमें एक story लिखनी है. Now this is the picture that we are given. ये एक picture है जिसपे हमें story लिखनी है. You can assume that there is a child labor going in this picture. इस picture में child labor चल रहा है. Study the picture given below and write a short story of what the picture suggests you. The composition must have a clear connection with the picture. अभी जो पिक्चर है इससे जो भी आप कंपोजिशन लिख रहे हो, जो भी स्टोरी लिख रहे हो, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होनी चाहिए. ये इसका रेगुलेशन है. एंड सेकेंडली हर स्टोरी को टाइटल असाइन करना कंपल्शन होता है. मेंशन है या नहीं है, यू हैव टू असाइन द टाइटल. नेक्स्ट, द पिक्चर विविडली पोर्ट्रेज हाउ अ गर्ल लक्ष्मी वाज मेड टू वर्क हार्ड एट ब्रेकिंग स्टोन्स एट अ कंस्ट्रक्शन साइट. ये पिक्चर एक डिस्क्राइब करिए एक स्टोरी जो कि लक्ष्मी की है, जो कि लाइक किसी कंस्ट्रक्शन साइट में पत्थर के तोड़ने का काम करती है, स्टोन ब्रेकिंग का काम किया करती थी. Even her mother and father used to work hard at the construction site, toiling hard in blazing sun from morning to evening, carrying bricks and mortar from one place to another. अब उसके मदर एंड फादर दैट इज माता पिता भी उसी जगह पे काम किया करते हैं जहाँ पे लक्ष्मी कर रही है. वो लोग मॉर्निंग टू इवनिंग काम किया करते थे और उनका काम क्या था, बेसिकली धूप में, बारिश में, जब भी मौसम भी कैसा भी मौसम हो, दे हैव टू कीप द ब्रिक्स एंड द मोर्टर. ब्रिक्स होता है दैट जो आपकी ईंटें होती हैं, एंड मोर्टर जो मसाला बनाया जाता है, सीमेंट, बजरी एंड ऑल का, दैट इज मोर्टर. एंड जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चलता है. दैट थिंग इनको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह उनका काम हुआ करता था. दैट इज अ टॉयलिंग वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है. लक्ष्मी वॉज द थर्ड चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन. अब लक्ष्मी के पांच भाई बहन है, जिसमें थर्ड चाइल्ड लक्ष्मी थी. लक्ष्मी वॉज अ 7-year-old and used to accompany her parents to the construction site. लक्ष्मी 7 साल की थी और अपने पेरेंट्स को अकम्पनी करती थी कंस्ट्रक्शन साइट में, मतलब उनके साथ जाया करती थी. One day the manager at the construction site offered to employ Lakshmi at a minimum pay. तो एक दिन जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो मैनेजर था, जो कंस्ट्रक्शन साइट की डीलिंग हैंडल कर रहा था, उसने सोचा दैट लक्ष्मी को भी वो काम पे रख लेगा. एंड एक मिनिमम पे दैट उसको बहुत कम वेज दी जा रही थी, बहुत कम तनख्वाह दे रहे थे. The small girl is forced to do hazardous work without proper compensation. छोटी सी बच्ची को बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करना पड़ता था. उसको compensation दैट इज जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं था. Now so tragic is her condition that she has into physical and mental wreck. अब बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन क्या है, फिजिकली और मेंटली रैक बन गई थी, मतलब डिसेबल हो गई थी, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी. लाइक फिजिकली बिकॉज पुअर थी एंड पूरे दिन मेहनत करती थी, एंड मेंटली बिकॉज वो जिस उम्र में उसको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, शी वॉज डूइंग हार्ड वर्क. इट्स हर वीक एंड फ्रेजाइल बॉडी seem to suffer from disease. ऐसा लगता था उसकी फ्रेजाइल होता है कमजोर, इजीली ब्रेकेबल. उसकी जो कमजोर और फ्रेजाइल बॉडी थी, ऐसा लगता था किसी ना किसी बीमारी से, किसी डिजीज से सफर कर रही है. लक्ष्मी वुड कीप ब्रेकिंग स्टोन्स इन अ कॉर्नर, क्राइंग एंड रिग्रेटिंग हर फेट. लक्ष्मी अपनी किस्मत पर रोती हुई एक कॉर्नर में पछताती हुई स्टोन्स को कंटिन्यूअसली ब्रेक करती रहती थी, तोड़ा करती. सच वॉज हर मिजरी दैट इन देयर डेज व्हेन शी शुड बी गोइंग टू द स्कूल एंड प्लेइंग शी हैड टू वर्क हार्ड. ये उसकी मिजरी थी, उसकी मजबूरी थी, उसकी बुरी किस्मत थी दैट जिस उम्र में उसको स्कूल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, उस उम्र में वो मजदूरी वाला काम कर रही थी, लेबर वर्क कर रही थी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही थी. Such was her irony that instead of smiles and carefreeness, her face was writ large with a worry for earning her bread. अब जिस उम्र में उसको खुश रहना चाहिए, मजे करना चाहिए, खेलना चाहिए, उसका फेस दैट writ large होता है, दैट कुछ ऑब्वियस है, दैट क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है. उसका फेस क्लियरली डिपिक्ट करता था उसकी मजबूरी, उसकी केयरफ्रीनेस जो थी, दैट इज खुलेपन की, जब फ्रीली वो कुछ कर सके, अपने मन से जी सके, वो वाली जो उसकी फीलिंग्स थी वो कहीं बहुत दूर छूट गई थी. एंड नाउ वो सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी के नीचे दबी हुई थी, दैट उसको अपना स्टमक फिल करना था, अपने लिए ब्रेड कमानी थी, अर्न करनी थी. इट इज अ पिटी टू सी हर शोल्डरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर फैमिली. उसको देखकर दया आती है दैट अपनी छोटी सी बच्ची अपनी फैमिली को पालने के लिए इतना ज्यादा कमा रही है, इतनी मेहनत करी, तो सफर कर रही है. तो दिस वाज अ स्टोरी व्हिच वाज अबाउट चाइल्ड लेबर एंड इट इज अ मेजर पार्ट इन इंडिया. एंड इस पे प्रैक्टिकली स्टोरी आई भी थी. इट वाज, आई डोंट रिमेंबर दैट ईयर, बट इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली. वी हैव डन द पिक्चर बेस्ड स्टोरी राइटिंग एग्जाम्पल. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.